अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 में हम यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन हैं उसको सोल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, पहले हम वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर से पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको कहते हैं और कैसे रिटन फॉर्म में लिखी जाती हैं, और हाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर सॉल्व। डियर स्टूडेंट्स, हमने कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते थे वो मेथड्स भी सीखे, यानी 3 मेथड्स थे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड्स एंड क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए से हम सोल्व करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नहीं है वो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी फॉर्म में नहीं है, यानी हायर पावर भी हो सकती है, कम भी हो सकती हैं, या फ्रिक्शन में भी पावर आ सकती हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन में सिर्फ वेरिएबल की पावर 2 लाजमी था। अब यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और इसके बाद -1 -2 भी आ सकता है, फ्रिक्शन में भी आ सकता है, पॉइंट्स में भी। तो डियर स्टूडेंट्स, उनको हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनके कुछ 5 मेथड्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 टाइप्स की इक्वेशंस होंगी जिसको हम रिड्यूस करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म में, कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा। तो हम इस 5 टाइप्स के इक्वेशंस कैसे होती हैं, आइए सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। इसके बाद हम एक्सरसाइज में 1.3 के कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट टाइप्स के से सोल्व होती हैं, कुछ क्वेश्चन सेकंड टाइप, कुछ क्वेश्चन थर्ड टाइप के हैं, कुछ क्वेश्चन फोर्थ टाइप के हैं, और कुछ क्वेश्चन फिफ्थ टाइप्स के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस के साथ हम चलेंगे। पहले हम फर्स्ट टाइप के जितने भी इक्वेशन सोल्व होते हैं डियर स्टूडेंट्स उनको हम सोल्व करेंगे, देन इसके बाद सेकंड टाइप पे आएंगे, 1 बाय 1 हम सोल्व करते आएंगे। आइए सबसे पहले टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, किस तरह के इक्वेशंस हमें देखने को मिलेंगे। आइए सबसे पहले डियर स्टूडेंट देखिए, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस में एक इस तरह का टाइप होगा, यानी ए एक्स के 4 होगा प्लस बी एक्स स्क्वायर आएगा प्लस कांस्टेंट इक्वल टू सी आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें जो वेरिएबल हैं वो तो 4 है, वेरिएबल की पावर 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो नहीं है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, सिर्फ हम मैंने ये बताया। अब डियर स्टूडेंट देखें, सेकंड फॉर्म कुछ इस तरह का होगा, यानी ए पी ऑफ एक्स प्लस 1 बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, कुछ इस किस्म की इक्वेशन होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ए क्या है, रियल नंबर है, इसमें भी ए बी सी कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर से। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल होगा, इधर जो पॉलिनोमियल होगा अलजेब्रिक पॉलिनोमियल वो इसके डिनोमिनेटर में भी होगा। तो इस किस्म का कुछ पैटर्न बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सेकंड टाइप्स का नाम दिया गया है, और इनको कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे वो हम पढ़ेंगे बाद में। और कुछ हमें देखने को मिलेंगे 1.3 में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इक्वेशंस मिलेंगे जो कि a पावर 4 प्लस b पावर q प्लस c पावर स्क्वायर प्लस b पावर x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह की मिलेंगी। अगर देखते हैं तो इक्वेशंस तो है, लेकिन x पावर 4 है, वेरिएबल पावर 4 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं कहलाते हैं। लेकिन इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, वो हम पढ़ेंगे। कुछ इस किस्म के होंगे। इनको डियर स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल इक्वेशंस भी कहते हैं, ये इनको रेसिप्रोकल इक्वेशंस भी कहते हैं। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा, फोर्थ टाइप इसके होंगे कि हमारे पास ए पावर में, यानी कोई कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल आएगा, कोई कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस तो है ये, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, ये इनको कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। क्यों, इसके एक्सपोनेंट में कुछ नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन यानी कांस्टेंट के ऊपर कोई वेरिएबल आ रहा है। मिसाल के तौर पर 5 पावर x आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट ये 5 का है, ये कांस्टेंट है, और पावर x वेरिएबल है। हमने तो ये देखा था कि a पावर यानी x पावर 2 तो हमने देखा था, लेकिन हमने 5 पावर x नहीं देखा था। तो आज हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के भी इक्वेशंस हमारे पास पाए जाते हैं। इनको कहते हैं डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज में भी पूछते हैं, इनको कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहलाते हैं। और इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा दूसरे लेक्चर्स में।
डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ टाइप की कुछ इक्वेशन इस तरीके होंगी, यानी एक्स प्लस ए होगा एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स ये ए बी सी डी ये भी रियल नंबर ही होंगे, लेकिन वेरिएबल इनका एक्स होगा एक्स होगा एक्स होगा एक्स होगा इन पॉलिनोमियल के अंदर, इन टर्म्स के अंदर। तो कुछ इस तरह का पैटर्न हमें मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो नहीं है, लेकिन इनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी रिड्यूसेबल कर सकते हैं। तो ये 5 मेथड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 में यही पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टाइप नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं और टाइप नंबर 1 के रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वही करेंगे। और उससे करने से पहले हम ए एक्स पावर 4 यानी ये वाली जो इक्वेशंस हैं उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो मेथड सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर वही 1 यही है कि ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह के कोई क्वेश्चंस पैटर्न बन जाए तो हमने कैसे इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आइए इन पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये फॉर्म को समझते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे वेरिएबल पावर क्या है 4 है, इसके बाद 4 एक्स स्क्वायर है, यानी मीन्स पहले 4 है, यानी फिर इसके बाद इसका हाफ है, फिर इसके बाद कांस्टेंट है, इस तरह की। तो डियर स्टूडेंट देखिए दूसरा ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स पावर 4 है, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर है। तो एक्स की हायर पावर 4 है, इसके फौरन बाद ही हाफ बन रहा है, तो इधर भी यही बन रहा है। डियर स्टूडेंट एक्स का वेरिएबल 4 है, इसका हाफ एक्स स्क्वायर बन रहा है, पावर का हाफ यानी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स एक्स पावर 1 डिवाइड बाई 2 है और फिर एक्स पावर 1 बाई 4 है। यहाँ पर भी पैटर्न डियर स्टूडेंट्स हाफ का ही बन रहा है, यानी 1 बाई 2 का हाफ 1 बाई 4 होता है। आपको पता है कि 1 बाई 2 का हाफ 1 बाई 4 होता है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x पावर 2 बाई 3 है और x यानी वेरिएबल पावर 1 बाई 3 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए कि 2 बाई 3 का हाफ 1 बाई 2 होता है। ये कैसे होता है मैं समझा दूंगा। अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे x पावर -2 है और x पावर -1 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर माइनस, क्योंकि हमने लेट सपोजिशन इस तरीके से करते हैं, तो यानी अगर माइनस को हम इग्नोर करें तो x पावर 2 है, x पावर 1 है। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स ये वेरिएबल की पावर इसके बाद हाफ कम होती जा रही है। तो इस किस्म की इक्वेशंस को टाइप 1 का नाम दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स इनको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले मैं इसकी वर्किंग रूल बता देता हूं। देखो वर्किंग रूल टाइप 1 का वर्किंग रूल बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास अगर इस तरह का हो ए एक्स पावर 4 हो प्लस बी एक्स पावर स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो हम सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसको रिप्लेस करेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 का हाफ, यानी पावर 4 का हाफ कौन सा वेरिएबल है, x पावर 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स x पावर 2 करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर x पावर 4 भी बनाएंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर 4 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमने लेट ये किया था, लेकिन स्क्वायरिंग करने से हमें ये भी x पावर 4 भी आ रहा है। तो हम ये इक्वेशन चलो 1 का नाम देते हैं, तो हम रिप्लेस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इन 1 में, इक्वेशंस 1 में जहां जहां y है डियर स्टूडेंट्स वहां पे x स्क्वायर है, वहां y पुट करेंगे, और जहां पे x पावर 4 हमें नजर आ रहा है वहां पे y पावर 2 लिखेंगे। तो रिप्लेस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए इक्वेशंस 1 इंप्लाइज दैट क्या आएगा, a तो हमारे पास कोई रियल नंबर है, x पावर 4 मींस y पावर 2 लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्लस b एक रियल नंबर है, x पावर 2 की जगह में y लिख सकता हूं, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखें ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गई, यानी हमने क्या किया, रिड्यूसेबल यानी रिड्यूस किया। इसको हमने किस में रिड्यूस किया डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशंस को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया। कैसे, देखो वेरिएबल अब यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, y है, y पावर क्या है 2 है, तो डियर स्टूडेंट्स और वेरिएबल की पावर 1 है, तो सबसे बड़ी वेरिएबल की जो पावर होगी वो 2 है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद कैसे इनको आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा था, या बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से भी लेके जाते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से भी लेके जाते हैं, और इसको मजीद सिंप्लीफाई डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 मेथड्स हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, उससे भी कर सकते हैं। तो आइए हम अब
क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो वर्किंग रूल इतनी है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे मैं समझा देता हूँ एक एग्जांपल के जरिए से। आइए हमारे पास डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन यही है, गिवन इक्वेशंस हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशंस वन का गिवन इक्वेशंस डियर स्टूडेंट्स, गिवन इक्वेशंस इज क्या है 2x⁴ प्लस माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 का नाम दीजिए स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, वर्किंग रूल में लेट करना है, लेट क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू x² करना है। क्यों, x वेरिएबल 4 है, 4 का हाफ हमने लेट करना है हमेशा। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ऑन बोथ साइड करेंगे तो डियर स्टूडेंट देखिए y² इज इक्वल टू x⁴ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ x² है वहाँ पे y पुट करेंगे, जहाँ पे x⁴ है वहाँ पे y² पुट करेंगे, तो हमारा सिंप्लीफाई आ गया, आसानी हुई डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम क्या करेंगे, पुट x² इज इक्वल टू y एंड x⁴ इज इक्वल टू y² इन इक्वेशंस 1, इस इक्वेशंस 1 में, सॉरी इस इक्वेशंस 1 में। तो डियर स्टूडेंट देखिए इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट 2 इंटू y⁴ की जगह में क्या लिख सकता हूँ, y² लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, माइनस 11 अपनी जगह पे x² की जगह में y लिख सकता हूँ, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी मैंने सब्स्टिट्यूट किया डियर स्टूडेंट्स, मैंने पुट किया। अब इसके बाद देखिए सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान है, तो 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, पहले फैक्टराइज करने की कोशिश अब फैक्टराइजेशन से करेंगे। फैक्टराइजेशन से हमारे लिए आसानी होती है डियर स्टूडेंट। देखिए इसका वेरिएबल इसका कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स 10 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाएंगे जिनको प्लस या माइनस करने से माइनस 11 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाता है। तो वो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स y² माइनस 10, y खुद है माइनस 10, सॉरी माइनस y है, माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यही आ जाता है, यानी माइनस 10 माइनस 1 हम जब ऐड करते हैं तो माइनस 11 बनता है, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 10 बनता है, 10 बनता है, यानी 2 5 10। तो हमारे ये फैक्टर्स कहलाएंगे डियर स्टूडेंट्स। फैक्टर्स बनाना इजी है, फैक्टराइजेशन में अगर आपको मसले है तो मेरे जो लेक्चर्स हैं वो आप ज़रूर देखें डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर हम फैक्टराइजेशन के पीछे वही मेथड्स को अप्लाई करते जाएंगे तो वीडियोस लंबी भी हो जाएगी और क्वेश्चंस भी बहुत लंबे हैं, ये लंबी हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर 2, यहाँ पर कॉमन 2 है और y है, इन दो टर्म्स में 2y मैंने कॉमन ले ली। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास y आ गया माइनस 5 आया, माइनस इन दोनों में माइनस 1 कॉमन ले लिया, y माइनस 5 आया। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या कहलाता है, 0। अब इसके बाद इन दोनों में से अगेन y माइनस 5 कॉमन है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से y माइनस कॉमन तो सिर्फ 2y बचा, y माइनस बाहर है तो सिर्फ माइनस 1 बचा, तो इज इक्वल टू 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए दो आपस में मल्टीप्लाई है तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। डियर स्टूडेंट देखिए y की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 5 आ गई, एक y की वैल्यू 5 आ गई क्योंकि प्लस माइनस 5 था, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट y की वैल्यू क्या है, 2y इज इक्वल टू प्लस 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1/2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई से उधर जाकर डिवाइड हो गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास y की अब दो वैल्यूज आ गई, एक ये और ये एक। अब हम क्वेश्चन की तरफ रिव्यू करते हैं। क्या क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल्स y है, नहीं, हमने अब x की फॉर्म में लेके आना है। तो इसको x की फॉर्म में लेके जाने के लिए हमने जो लेट किया था इसका नाम इक्वेशंस 2 लगाए, क्योंकि इसमें हम रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशंस 1 में, तो इक्वेशंस 2 में करेंगे, इक्वेशंस 2 में करेंगे तो देखो इक्वेशंस 2 में करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 5 है इज इक्वल टू x² आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में x² है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, देखें x² इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 5 आ जाती है स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो ये तो यही आ गया डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 2 आ गई। अब वही बात यहाँ पे भी करेंगे कि पुट करेंगे y की वैल्यू 1/2 इन इक्वेशंस 2 में। इसी इक्वेशंस 2 में एक दफ़ा ये पुट करके आंसर निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा ये वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। अब कैसे आएगा देखिए, y
तो हमारे पास y की वैल्यू 1/2 मैंने पुट किया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट्स अगेन इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ तो x यानी स्क्वायर रूट लेता हूँ तो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 है। डियर स्टूडेंट्स ये स्क्वायर कैंसिल आ गया, कैंसिल हुआ। मेरे पास देखो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इधर से भी हमारे पास x की वैल्यू दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस में एक माइनस में। इधर भी x की वैल्यूज दो आ गई, यानी इधर क्या आ गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, आनी चाहिए, 4 आ भी गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की पावर 4 है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है तो हमारे पास x की वैल्यूज भी 4 आनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स देखें अब सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखते हैं, द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस इज, पहले लिखें 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस में, फिर कॉमा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाता है, किसका, ये वाली इक्वेशंस का। तो डियर स्टूडेंट्स देखें इन इक्वेशंस को डायरेक्ट हम सोल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया, रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में। देन इसके बाद हमने फैक्टराइजेशंस करके हमने उनका सॉल्यूशन सेट निकाला। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई, ये बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसी तरीके से ये हम क्वेश्चन नंबर 5 तक इसी मेथड को हम इसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है। तो आप भी कॉपी निकाल के डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ ये लेट करने में थोड़ा मसला आ रहा था, तो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं कि लेट कैसे करोगे, यानी जो हाईएस्ट पावर है इसका हाफ वाली को लेट करना है, फिर इसके बाद स्केलिंग करना है, तो दूसरी ये खुद ब खुद बन जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फॉर्म में आ गई तो 3 मेथड से डियर स्टूडेंट्स इनमें से जो आपको इजी लगे उससे आपने निकालना है, y की वैल्यू निकल आएगी। अब y की वैल्यू जब निकल आएगी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए थी, बल्कि हमें x की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमारा वेरिएबल x है। तो हम इस जो y की दो वैल्यूज आती हैं उनको हम जिसको हमने लेट किया है उसमें पुट करेंगे, लेट किया उसमें पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास y फिर x की वैल्यूज आ जाएगी, x की वैल्यूज 2 आएंगी यहाँ पे, जो x की वैल्यू यहाँ पे भी 2 आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन सेट कहलाता है। तो ये पैटर्न है। तो दूसरे क्वेश्चन भी इजी हैं, 2 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन हमारे पास गिवन इक्वेशंस इज कौन सा है, 2x पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर है माइनस 4 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं, 2x पावर 4 इसको रीअरेंज करते हैं, 9x स्क्वायर आएगा प्लस 4 आएगा इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स मैंने 9x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो माइनस 9x स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, माइनस 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया तो प्लस 4 बन गया, तो ये इक्वेशंस बन गई। डियर स्टूडेंट देखिए इसको हम अब रिड्यूस करेंगे किस में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो हमारे पास क्या था, हम लेट करते थे इसको, इक्वेशन 1 का नाम दे, डियर स्टूडेंट लेट करते हैं। लेट क्या लेट करते हैं, जो हाफ वैल्यू से हाफ पावर है उसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फुल 4 है इसका हाफ एक्स स्क्वायर बनता है। जैसे देखिए हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4 बन जाता है। अब इसके बाद हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, इन वैल्यूज को इन इक्वेशंस नंबर 1 में, इन इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे, किससे, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पर y लिखेंगे, जहाँ पे एक्स पावर 4 है वहाँ पे हम y स्क्वायर लिखेंगे। तो रिप्लेस करें डियर स्टूडेंट, देखिए इक्वेशन 1 implies that 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्लेस हो गई। अब इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए ये तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हुआ तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम सोल्व करेंगे 3 मेथड्स हैं, इनमें से जो हमें इजी लगे वही। सबसे पहले फैक्टराइज से क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 4 द 8 आता है तो ये फैक्टराइज से होंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, 8y माइनस y करेंगे तो प्लस माइनस करने से हमारे पास 9y आता है, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय -1 करते तो प्लस 8 आता है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास फैक्टर्स ये बन गए। देखो अब इन दोनों में से जो कॉमन है 2y कॉमन है डियर स्टूडेंट्स, 2y यहाँ पे भी है क्योंकि ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स अब बनते हैं, तो इन दोनों में से 2y कॉमन है तो डियर स्टूडेंट्स y बचा -4 बचा।
फिर माइनस इन दोनों में से 1 कॉमन है, तो डियर स्टूडेंट y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए इन दो टर्म्स में अगेन y माइनस 4 कॉमन है, तो हमारे पास 2y माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फिर y माइनस 4 ये 0 के बराबर है और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये 0 के बराबर है। तो y इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास +4 आ गया। देखिए मैं राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ -4 था तो +4 बन गया। अब 2y इज इक्वल टू 1 आ गया, तो y इज इक्वल टू 1/2। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, एक y की 4 आ गई, एक y की वैल्यू हाफ यानी 1/2 आ गया। तो हमें तो y की वैल्यू नहीं चाहिए थी डियर स्टूडेंट, हमें x वेरिएबल है, तो इसको अब क्या करेंगे, x की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे, पुट करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2 में, जिसमें हमने लेट किया था, ये 2 इक्वेशन करें इसका नाम 2 लगाएं, तो जिसमें लेट किया था उसमें ये y की वैल्यू ले जाके रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। डियर स्टूडेंट देखें y की वैल्यू मैंने 4 पुट किया इज इक्वल टू x स्क्वायर अपनी जगह, तो मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू +-4 के ऊपर स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू +-2 आ गया, क्योंकि 2 4 का स्क्वायर रूट है, 4 का रूट 2 कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने वही इक्वेशंस में अब ये वाली क्वेश्चन रिप्लेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे या पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों तीनों लफ्ज ठीक है। डियर स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशंस नंबर 2 जिसमें हमने लेट किया उसमें, तो y की वैल्यू 1/2 है इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास x की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वही प्रोसेस, तो हम x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस करके 1/2, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस में 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब हमारे पास एक x की वैल्यू ये आ गई डियर स्टूडेंट्स, देखें प्लस माइनस में और एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो 10 सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखते हैं, 10 सॉल्यूशन सेट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी गिवन इक्वेशन लिखेंगे, क्वाड्रेटिक तो था नहीं हमने बना दिया था, गिवन इक्वेशंस इज x डॉट s यानी सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स +-2 +-1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये भी आपको समझ में आएगा, सिंपल मेथड के जरिए से किया डियर स्टूडेंट्स, ये इसी मेथड से आप ये सोल्व करें इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशंस करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो गिवन इक्वेशंस इज, ये क्यों मींस इक्वेशन लिखता हूं डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्म में, तो ये है हमारे पास 5x पावर हाफ इज इक्वल टू 7x पावर 1/4 माइनस 2। तो डियर स्टूडेंट देखिए इक्वेशंस इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आता है कि 5x हाफ माइनस 7x 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशंस 1 का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने रीअरेंज किया। अब देखो डियर स्टूडेंट्स 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, तो आप परेशान होंगे, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि 1/2 की वैल्यू 0.5 आएगा और 1/4 की वैल्यू इससे भी छोटी आ जाएगी, तो मतलब ये कि 1/2 बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी करते हैं, देखिए अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि 1/2 इज इक्वल टू 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट्स 4 इज इक्वल टू 1 आता है और 4 इज इक्वल टू 2 आता है, मींस यानी इस टर्म के साथ जो आ रहा है वो 4 है और इस टर्म के साथ जो आ रहा है वो 2 है, तो हम कह सकते हैं कि इसके साथ जो आ रहा है ये क्या है, 4 है, तो 4 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 ग्रेटर है। तो ये चेक करने का सिस्टम है मेथड से डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बता दूं, देखें डियर स्टूडेंट्स 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्या 2 डिवाइड बाय 3 बड़ा है या 1 डिवाइड बाय 3 बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट क्या आता है, 6 आता है, इधर 3 2 6 3 1 3, तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ यही आ गया 2/6, 3 के साथ 6 आ गया, क्या 6 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो डियर स्टूडेंट 6 बड़ा है, तो लाजमी बात है ये क्या है, ये बड़ी कहलाएगी।
और कितनी बड़ी कहलाएगी, ये 6 है, ये इसका हाफ है। समझ में आ रहा है। इधर भी डियर स्टूडेंट देखिए कितना बड़ा है, ये 4 है तो ये 2 है, ये हाफ है। तो ये भी हमारे पास एक है। आप कैलकुलेटर से भी अंदाजा लगा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये मैंने आपको मेथड्स बताए, इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक है ये, आपको समझ में आया होगा। सोल्व करते तो लेट किसको करें, जो हाफ है उसको लेट करें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डियर स्टूडेंट्स एक और ट्रिक है, 1/2 के साथ हाफ से, हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 1/4। देखिए ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये सोल्व करना है तो हमें पता चला है कि ये छोटा है 1/2 बड़ा है, तो हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x पावर 1/4। इसको इक्वेशंस 1 का नाम देते हैं, डियर स्टूडेंट 2 का नाम देते हैं। ये हमने लेट किया है क्योंकि इसमें हमने लेके आगे कुछ वैल्यूज अगेन पुट करनी है, तो ये समझे। तो हमने क्या, अब हमने 1/2 बनाना है तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते तो डियर स्टूडेंट y स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर 1/4 होल पावर 2 करते तो डियर स्टूडेंट्स x पावर 2/4 1 2 2 द 4 यानी x पावर 1/2 बन गया। देखिए स्टूडेंट्स y स्क्वायर यानी 1/2 आ गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई। फिर क्या करूँ डियर स्टूडेंट्स, रिप्लेस करो, रिप्लेस x पावर 1/2 बाई किससे, y स्क्वायर से, एंड x पावर 1/4 बाई किससे, y से करो। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास इक्वेशंस 1, इक्वेशन नंबर 1 में मैं रिप्लेस करता हूँ तो इक्वेशंस 1 इम्प्लाइज 5 पावर y की पावर 2 आएगा माइनस 7 y आएगा प्लस 2 आएगा इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन रही है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई, वेरिएबल की पावर 2 आ गई, मैक्सिमम पावर 2। तो इसको सोल्व करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, वो 3 मेथड जो आपको इजी लगे वही। तो सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करता हूँ कि 5 टू द 10 आता है तो 5y स्क्वायर आएगा माइनस 5 और 2 5y माइनस 2y करता हूँ तो माइनस 7y आता है। अगर -5 और -2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 टू द 10 यानी 5 टू द 10 ही आता है। ये दो फैक्टर्स कहलाते हैं, +2 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट देखें इन दो में से कौन सा हमारे पास कॉमन है। इधर भी 5, इस टर्म में भी 5 है तो 5 एक कॉमन है, इसमें y स्क्वायर, इसमें y है तो एक y कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचा, सिर्फ y बचा, -1 बचा। डियर स्टूडेंट्स अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में हमारे पास -2 कॉमन निकाल सकते, 2 इधर भी है इधर भी है तो y आया -1 आया इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स हमने कॉमन भी निकाला। इसके बाद फर्दर क्या करें हम, इन दोनों में देखें y-1 अगेन कॉमन है तो y-1 इंटू 5y बचा यहाँ पे सिर्फ -2 बचा इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा, मैंने सिंप्लीफाई की है और कुछ नहीं की। अब इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स y-1 इंटू 5y-2 is equal to 0. It means that -1 is equal to 0 or 5y-2 is equal to 0. तो डियर स्टूडेंट देखिए y is equal to 1 आया, एक y की वैल्यू तो यहीं आ गई। दूसरा 5y is equal to 2, y is equal to 2/5। तो डियर स्टूडेंट्स एक y की वैल्यू यहीं आ गई और एक y की वैल्यू ये आ गई। तो अब देखो हमने क्या करना था, वही पैटर्न आपने फॉलो करना है। अब y की वैल्यू आ गई है, पुट करें जिसमें लेट किया वहां पे। तो पहले ये करता हूँ डियर स्टूडेंट, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यही है तो y की वैल्यू मैंने 1 पुट की इज इक्वल टू x पावर 1/4 और x पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स x पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, तो इसको हम टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इक्वल टू 1 आ गया तो हमने अब 1/4 तो चाहिए नहीं, हमें x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड करते तो x पावर 1/4 तथा होल पावर 4 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू x पावर 4 मीन्स x इज इक्वल टू 1 आया। x पावर 4 का मतलब x 4 टाइम मल्टीप्लाई तो 1 आएगा। जैसे ये पावर कैंसिल होगा तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब देखो डियर स्टूडेंट्स दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास ये है तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y की वैल्यू 2/5 इन इक्वेशन 2 में।
इक्वेशन 2 जिसको हमने लेट किया है, लेट कहाँ पे किया था डियर स्टूडेंट्स, हमने लेट ये वाली देखिए ये इसमें, तो y की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x पावर 1/4 है। तो डियर स्टूडेंट यही है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5। तो अब हमें तो x चाहिए डियर स्टूडेंट, तो इसमें भी यही करेंगे, टेकिंग 4 पावर ऑन बोथ साइड करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स x पावर 1/4 होल पावर 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5 होल पावर 4 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये और ये तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन 2 पावर 4 और 5 पावर 4, 2 पावर 4 का मीन्स 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 16 आता है, और 5 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 625 आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक x की वैल्यू यही आ गई, x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 625। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक x की वैल्यू यही आ गई और एक हमारे पास x की वैल्यू यही आ गई। तो आप उनको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, दस सोल्यूशन सेट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स 1 आया, कॉमा 16 डिवाइड बाय 625। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा सोल्यूशन सेट कहलाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर इसी तरीके से ही करनी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन इक्वेशन इज क्या है डियर स्टूडेंट्स, x पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x पावर 1/3। तो इसको रीअरेंज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पहले रीअरेंज करेंगे तो x पावर 2/3 माइनस 15x 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स x पावर 2/3 अपनी जगह पे प्लस 54 अपनी जगह पर, सिर्फ मैंने राइट हैंड साइड से माइनस 15x पावर 1/3 मैंने लेके आए थे, तो इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो ये हमारा इक्वेशन 1 कहलाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये तो फ्रिक्शंस में आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं कहलाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इसको हम रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करने के लिए हम देखते हैं कि ये हमारी पहली फॉर्म है, तो वेरिएबल की पावर 2/3 बड़ा है या x बाई वेरिएबल पावर 1/3 बड़ा है, इनमें से जो बड़ा है उसको हम लेट नहीं करते हैं, इसका हाफ जो होता है छोटी वैल्यू उसको हाफ लेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैंने उस टाइम ये बताया था कि x पावर 2/3 बड़ी है या x पावर 1/3 बड़ी है, तो आप कैलकुलेटर में दबाएं तो इसकी वैल्यू जो आएगी उससे इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, ये बड़ी आएगी ये छोटी आएगी, जो छोटी आएगी उसको लेट करना है। एक यही मेथड है। दूसरा मेथड अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स वही मेथड है, कैसे करोगे देखें, 2 डिवाइड बाई 3 करोगे इज इक्वल टू 1/3 करोगे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैंने पावरें लिखी शुरू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होकर 6 बनाएगा इज इक्वल टू 3 और मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, तो 6 इज इक्वल टू 3 1 3। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके साथ क्या आ रहा है 6 आ रहा है और इसके साथ 3 आ रहा है, तो क्या कौन सी बड़ी हो गई, ये वाली बड़ी होगी, क्योंकि इसके साथ 6 आ रहा है इसके साथ 3 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये 6 है और ये 3 है, और आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ रहा है कि ये 6 का हाफ 3 होता है, समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। तो हमने क्या पहचान लिया, हमारे पास 2 डिवाइड बाई 3 बड़ी वैल्यू है, 1 डिवाइड बाई 3 इसका हाफ है, तो हम लेट करेंगे x पावर 1/3 को, x पावर 1/3 को हम लेट करेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट्स हम लेट करेंगे, लेट यानी x पावर 1/3 इज इक्वल टू y के बराबर। इक्वेशंस 2 में डियर स्टूडेंट देखिए हम अभी रिप्लेस करेंगे, अब वहाँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक बड़ी वाली ऑटोमेटिक बन जाती है, x पावर 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y पावर 2 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए x पावर 2 1 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो क्या x 2/3 आ गया कि नहीं आ गया, ऑटोमेटिक बनता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस या पुट करता हूँ x स्क्वायर x 2/3 को बाई किससे y स्क्वायर से करता हूँ, और x 1/3 को मैं y से करता हूँ, तो क्या आता है डियर स्टूडेंट देखिए आगे इक्वेशन 1 में देखें तो इक्वेशन 1 x पावर यही तो मैं y स्क्वायर लिखूंगा माइनस 15 y आएगा प्लस 54 इज इक्वल टू 0, यानी मैंने इसी इक्वेशन में
रिप्लेस की। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आई तो हमें इसको सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, उनमें से एक लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए 54 है, y पावर 2 यानी y पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो हम फैक्टराइजेशन से कोशिश करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए इसको फैक्टराइज करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 54 करते हैं तो 54 ही आ जाता है हमारे पास 54। अब 54 कैसे फैक्टर से बनाएंगे, प्लस माइनस करने से 15 आ जाए, प्लस या मल्टीप्लाई करने से 54 आ जाए। आइए स्टूडेंट्स इसका मेथड यही है, 2 7 14 3 9 अब देखिए स्टूडेंट 2 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, 6 से मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं तो हमारे पास 54 आता है, और -6 -9 करते हैं तो -15 आता है। तो हमारे फैक्टर्स यही है 9 और 6 है। तो डियर स्टूडेंट्स इधर लिख देते हैं तो y स्क्वायर माइनस 9x 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास y कॉमन है तो y माइनस 9 आएगा, माइनस यहाँ पे 6 कॉमन है तो y माइनस 6 9 54 होता है। तो डियर स्टूडेंट इक्वल टू 0। अब देखो इन दो टर्म्स में अगेन y माइनस 9 कॉमन है तो इधर से y माइनस इधर से 6 बचा तो 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई 0 है तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होता है और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होता है। तो y की वैल्यू मेरे पास 9 उधर शिफ्ट करता हूँ तो प्लस 9 आ गया, इधर y की वैल्यू मेरे पास माइनस से तो उधर जाकर प्लस 6 आ गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें y तो चाहिए नहीं था, हमें तो x चाहिए था। अब क्या करेंगे, हम ये जो रिप्लेस करेंगे इसको जिसके लेट किया है। तो देखो डियर स्टूडेंट पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2, ये जो लेट करके हमने जो बनाई है वो यही। तो y की वैल्यू हम 9 पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 implies that x पावर 1/3 इज इक्वल टू 9, y की मैंने 9 लिख दिया। तो अब मुझे क्या चाहिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे तो x चाहिए। तो मैं क्यूबिक ऑन बोथ साइड टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट x 1/3 होल पावर क्यूब 9 होल पावर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद क्या आता है, आगे सोल्व करते हैं। तो अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए अब मैं इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ये क्यूब और ये कैंसिल होता है तो x इज इक्वल टू 9 पावर 3। तो डियर स्टूडेंट्स 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 बनता है। तो डियर स्टूडेंट 729 आ गया हमारे पास एक x की वैल्यू तो ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास, फिर पुट करेंगे, इसको पुट करते हैं डियर स्टूडेंट, क्या पुट y is equal to plus 6 in इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 implies that क्या है डियर स्टूडेंट देखिए 1 यानी इधर कर देता हूँ, चलो इक्वेशन 2 implies that 1 डिवाइड बाय नहीं x पावर 1/3 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 6 है। तो मुझे क्यूब ने x की पावर 1/3 नहीं चाहिए, डियर 1/3 नहीं चाहिए डियर स्टूडेंट, मुझे सिर्फ x चाहिए। तो टेकिंग क्या करूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करता हूँ तो x पावर 1/3 होल पावर क्यूब 6 पावर क्यूब। तो ये और ये कैंसिल होंगे, x इज इक्वल टू अब 6 पावर 3 करते हैं तो 6 6 36, 36 6 216 होता है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास एक x की वैल्यू यही आ गई। तो एक x की वैल्यू यही आ गई और एक x की वैल्यू यही आ गई। तो हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, दस सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 200, छोटी पहली लिखें फिर 729। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट कहलाएगा और ये हमारा आंसर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ये 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन जो इक्वेशन से 1 एक्सरसाइज 1.3 के ये सारे पार्ट नंबर यानी टाइप्स नंबर 1 से, यानी हमारे जो टाइप्स थे इक्वेशंस के वो टाइप नंबर 1 से सॉल्व होते हैं, तीनों और पांचवे के पैटर्न एक जैसा है। तो डियर स्टूडेंट्स आप भी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये समझ में आएगा। अब हम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व 5 फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट, 3 गिवन इक्वेशंस इज क्या है डियर स्टूडेंट, 3x पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x पावर -1। तो ये हमारे पास
जो स्टूडेंट्स इसी फॉर्म में है इसको रीअरेंज करते हैं तो 3x पावर -2 -8x पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जो स्टूडेंट्स मैंने कुछ नहीं किया, राइट हैंड साइड में सिर्फ 8x पावर -1 था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया तो यहाँ पर +8 था तो -8 ये वाली टर्म बन गई। बाकी वो ये 3x -2 अपनी जगह पे +5 अपनी जगह पे, सिर्फ ये हमने टर्म लेके आए थे तो इसकी मैंने साइन चेंज किए हैं, 5 की नहीं हुई क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में ही मौजूद थे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसके बाद हम लेट करते थे, इसको हम इक्वेशंस 1 लेते थे, इक्वेशंस 1। तो डियर स्टूडेंट देखें अब माइनस को थोड़ा इग्नोर करें, बताओ कि 2 बड़ा है या 1 बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट 2 बड़ा है, 2 का हाफ 1 होता है, तो हम लेट करेंगे x पावर -1 को y के बराबर। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, लेट करेंगे y इज इक्वल टू x पावर -1। तो इसका नाम इक्वेशन 2 का नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स। अब देखो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर -1 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 1 करने से -2 बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप ये ना कंफ्यूज हो जाए कि -1 की पावर 2 है, नहीं, ये पावर सिंपल मल्टीप्लाई होता है। अगर ये -1 x की जगह होता तब ये प्लस में आ जाता, इसकी अब पावर सिंपल मल्टीप्लाई है। तो डियर स्टूडेंट -1 यानी इसका मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो -2 आएगा। डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, y जहाँ पे x पावर -1 है वहाँ y पुट करेंगे, y जहाँ पे x पावर -2 है वहाँ पे y स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगी। तो हम पुट करते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ रिप्लेस करते हैं या सब्स्टिट्यूट का नाम रख सकते हैं, 3x पावर -2 की जगह y स्क्वायर लिखूंगा, -8 x पावर -1 की जगह में y लिखूंगा, +5 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में आ गई। क्यों, वेरिएबल y स्क्वायर है, y की पावर स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के वही 3 मेथड्स हैं, कोई एक साथ भी लगा दें। हम सबसे पहले करते हैं डियर स्टूडेंट, देखें 3 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15 आता है, तो 15 के डियर स्टूडेंट्स 15 आता है तो 15 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे प्लस माइनस करने से 8 आ जाए, तो 5 और 3 है, तो मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो 15 तो आता है, क्या 5 हो, हाँ -5 करता हूँ तो 3 करता हूँ तो हमारे पास -8 आता है। तो ये फैक्टर्स कहलाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए 3y स्क्वायर अपनी जगह पे -5y -3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने ये लिख दिया। अब इन दोनों में से मेरे पास क्या चीज़ कॉमन है, देखिए y स्क्वायर y कॉमन है तो 3y आएगा, -5 आएगा क्योंकि y मैंने कॉमन निकाला। यहाँ पे -y कॉमन है तो डियर स्टूडेंट सॉरी कुछ नहीं, तो -1 कॉमन है, यहाँ पे क्या है -1 कॉमन है तो 3y आएगा, -5 आएगा इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखें ये 3y -5 इधर भी है, 3 -5 इधर भी है, तो अगेन 3y -5 क्या होंगे कॉमन, तो इधर बचा y -1 बचा इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई 0 है, तो इसका मतलब यही है कि या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है, वही वाले 3y -5 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको पहले सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट 3y इज इक्वल टू 5 आता है, माइनस उधर शिफ्ट हो गया तो y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3। तो डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया कि 3y तो अपनी जगह पर मैंने लिख दिया, -5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो +5 आएगा। अब 3 मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो डिवीजन में चला गया। अब इसमें y इज इक्वल टू 1 आई है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास y की फॉर्म में आ गई, हमें तो x की फॉर्म में चाहिए था, तो हम क्या करेंगे वही स्टेप्स हम दोहराएंगे कि पुट करेंगे y की वैल्यू 5 डिवाइड बाय 3 इन इक्वेशंस, किसमें इक्वेशन जिसमें लेट किया है 2 वही, तो इक्वेशंस 2 में हम पुट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है कि y की जगह में 5 डिवाइड बाय 3 पुट करता हूँ इक्वल टू x पावर -1 है, तो और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x पावर -1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास x पावर -1 नहीं चाहिए, हमारे पास तो सिर्फ x पावर 1 चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए -1 को हमने ख़त्म करना है,
-1 को ख़त्म करना है तो हमारे पास 2-3 किस्म के मेथड्स हैं। देखें, इसको हम 1 डिवाइड बाई एक्स भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 डिवाइड बाई 5 आ गई। एक तो ये मेथड है डियर स्टूडेंट्स इसको ख़त्म करने का, ठीक हो गया यही। या एक -1 पावर से बहुत सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। अब देखिए, ये एक्स पावर माइनस में था तो इसको हमने डिनोमिनेटर में लेके गए तो 1 डिवाइड बाई एक्स पावर +1 बना। अब इसके ऊपर +1 नजर आ रहा है। इसी तरीके से हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 3/5 आएगी। बाद ये एक्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए, फिर अगेन एक और एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में, जिसमें लेट किया था उसी में। तो y की वैल्यू 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू एक्स पावर -1 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसको कैसे करते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1, वही मेथड है डियर स्टूडेंट। इसको स्टेप डाउन करेंगे, या देखें स्टेप डाउन करेंगे, कैसे स्टेप डाउन करेंगे, तो x पावर माइनस में है तो 1 डिवाइड बाई एक्स पावर +1 आएगा। +1 लिखते नहीं है, यहाँ पर भी +1 आएगा, लिखते नहीं है। डियर स्टूडेंट्स मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ, माइनस इक्वल टू 1 आ गया राइट हैंड साइड में। तो डियर स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, देखिए मेरे पास 1 इज इक्वल टू x1 x, तो x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स एक x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, एक x की वैल्यू यहीं आ गई। तो हम क्या करते हैं, 10 solution set of given quadratic given equation is 1 या 3 डिवाइड बाई 5 पहले लिख देते हैं और इसके बाद फिर 1 लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 3/5 ये हमारा क्या कहलाता है, सोल्यूशन सेट कहलाता है। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट हो। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो यानी -1 पावर कैसे हमने प्लस में बनाया, तो मैं इधर इसको अलग से बता देता हूँ। देखिए, हमने एक थ्योरम्स पढ़े थे कि अगर हमारे पास ए यानी ए स्टूडेंट्स ये -3 है, मिसाल के तौर पर पावर -3 है, तो हम इसको सोल्व करते थे कि a डिवाइड बाई बी, तो अपने जगह एक्स पावर यहाँ पर नीचे वाले इसमें 1 है, इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आते थे तो एक्स पावर +3 लिखते थे। तो हम कैसे करते इसको, a डिवाइड बाई बी एक्स पावर पावर 8 करके हम 4 लिख के इसका आंसर यही लिख देते थे। सिमिलरली इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स x पावर -1 है तो x पावर -3 को जिस तरीके से हमने डिनोमिनेटर में लेके आए थे, इसी तरीके से x पावर -1 को भी हम प्लस बनाने के लिए, पावर को प्लस बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे ये लेक्चर्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।